अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज जो कहानी मुझे भेजी गई है, जिन्होंने भेजी है उनका नाम है नबील मलिक, आज़ाद कश्मीर ज़िला पुंछ से। और एक ऐसा गांव से वो ताल्लुक़ रखते हैं नबील मलिक जो कहते हैं कि काफ़ी ठंडा गांव है। और मैं उनकी वॉइस भी आपको सुनाऊंगा। वो उस शायद जंगल से और उस ठंडे बर्फ़बारी वाली जगह से गुज़र रहे हैं और उनकी आवाज़ से भी लग रहा है कि ठंडक काफ़ी ज़्यादा है। तो कहते हैं मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ क्योंकि आपको जंगल, बर्फ़बारी और इस तरह का माहौल बहुत पसंद है। जी हाँ, ये जंगल, उसमें दरख्तों की बहुतात, अंधेरा, खौफ, बर्फ़बारी, ये मुझे बहुत पसंद है। और उन्होंने कहा है कि इस मौसम में, स्पेशली अभी जब बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी, तो उस वक्त तो हमारे गांव का ये हाल होता है कि गांव से निकल के आप थोड़े ही फासले पे जाएं तो वहाँ पे बाकायदा आपको ह्योले नज़र आते हैं, काले साए नज़र आते हैं, जिन्नात नज़र आते हैं। नबील मलिक का कहना ये उनका रियल नाम है और ज़िला पुंछ और आज़ाद कश्मीर गांव का नाम उन्होंने कहा ना बताएं तो जो मैं नहीं बता रहा। वो कहते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिन्नात पाए जाते हैं, लेकिन आपकी स्टोरी का बहुत मज़ा आता है। तो उन्होंने जो कहानी भेजी है वो कहते हैं ये कुछ साल पहले की कहानी है। हमारे गांव से तकरीबन 3-4 गांव, और हम पैदल इस रास्ते को मुकम्मल करें तो 4 घंटे, तकरीबन 4.5 घंटे, 5 घंटे भी हमें लग जाते हैं। हम पहाड़ों में रहने वाले लोग ज़्यादा पैदल सफ़र करते हैं क्योंकि पहाड़ों में इतने रास्ते नहीं होते कि आप गाड़ियों पे जा सकें या मोटर बाइक पे जा सकें, क्योंकि पत्थर ही पत्थर होते हैं और जहाँ कहीं बाइक का, गाड़ी का टायर स्लिप हुआ तो आप खाई में जा गिरेंगे। तो इसलिए हम लोग आदी होते हैं पैदल चलने के। बचपन से ही बच्चा इन पहाड़ों में खेलता कूदता भागता हुआ जवान होता है, तो इसलिए बुढ़ापे तक उसको चलने में बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होती। तो तकरीबन 4-5 घंटे चल के जाना और अपने रिश्तेदारों से वापस चलते हुए आना हमारे गांव का एक मामूल है। यहां आज भी आबादी बहुत कम है, इसलिए जब यहां पे वीरानी होती है, बर्फबारी होती है, कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं होता, तो वही मखलूक जो हर रात को अंधेरा होते ही बाहर निकल आती है, स्पेशली बर्फबारी में जहां शाम को ही लोग उस ठंड की वजह से अपने घर में दबके हुए होते हैं, तो बाहर इस अंदाज में ये मखलूक फिरती होती है कि आप क्लियर इसको देख सकते हैं। कुछ साल पहले उसी तीसरे चौथे गांव के पास एक कच्चा घर था जिसके अंदर एक शख्स रहता था। नबील मलिक कहते हैं मैं छोटा था, तकरीबन 12 साल का शायद मैं होऊंगा, तो मैं भी उसी कच्चे घर में उस शख्स को सामने बैठ के देखा था। वह एक जादूगर था। गांव में क्योंकि वीरानी बहुत होती है, पहाड़ों में दूर दूर घर होते हैं और वहां पे रहने वालों को किसी डर खौफ कि कोई आ जाएगा। शहरों की ज़िंदगी में रहने वाले लोग चिल्ला करने की कोशिश करते हैं तो उनको कब्रिस्तानों का रुख करना पड़ता है, वीरानों का रुख करना पड़ता है, ऐसी जगह का रुख करना पड़ता है जहाँ पे इंसान कम से कम हो। और इन पहाड़ों में ऐसी जगहों पे वैसे ही आबादियाँ बहुत कम होती हैं, तो जो वहाँ पे चिल्ला करना चाहे, जहाँ चारों तरफ जिन्नात ही जिन्नात हों, तो वो चिल्ला आराम से कर सकता है। तो उसी गांव में वो शख्स, जिसका नाम यहाँ मैं जादूगर ही रखने जा रहा हूँ, एक कच्चे से घर में रहता था। आज भी ज़्यादातर लोग कच्चे घर ही बनाते हैं।
क्योंकि वहाँ पे बर्फ़बारी होती है। आज शायद ऐसा हुआ है कि वो चादर के ऊपर छतें डलवा रहे हैं, वरना उससे पहले पूरे पूरे दरख्त को काट के छत के ऊपर डाल के उसकी छत बनाई जाती थी, और ये कच्चे होते थे, पत्थरों के होते थे, क्योंकि उन पहाड़ों में रहने वाले लोग उस मौसम को जानते हैं, उस मौसम के हवाले से अपने घरों को बनाते हैं। वहाँ ठंडक बहुत ज़्यादा होती है, और गर्मियों के इलाकों में रहने वाले लोग गर्मी के हिसाब से अपने घर को बनाते हैं। तो इन आज़ाद कश्मीर जैसी जगहों पे रहने वाले जो लोग हैं, यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती है, यहाँ पे गर्मी नहीं होती, तो इनके घर इस अंदाज के बने होते हैं कि सर्दी से बचा जा सके। और कहते हैं जब मैं पहली दफ़ा उस घर पहुंचा जहां पे सामने बैठा हुआ शख्स, जिसकी शक्ल काली स्याह थी, उसका चेहरा बहुत भयानक था। वो एक इंसान था, जिंदा सलामत इंसान, लेकिन इस अंदाज में उसका चेहरा काला स्याह था कि मैं बच्चा होने के बावजूद उसके चेहरे को देख के डर रहा था। समझ नहीं थी ये कौन है, हम यहाँ पे किस मकसद के लिए आए हैं, लेकिन इतना ज़रूर जान गया था कि इसका चेहरा बहुत ही भयानक है। ये जो जादूगर होते हैं, हमेशा एक बात याद रखिएगा, इनका एक नेटवर्क होता है। हाँ, आज़ाद कश्मीर में कैसा है मुझे उसके बारे में नहीं पता, लेकिन जो भी शहरी आबादी है, बड़े बड़े शहर हैं, छोटे छोटे शहर हैं, वहाँ पे अपना नेटवर्क बनाते हैं। कैसे? जब भी कोई नया पीर किसी जगह पे जाता है, अपना आस्थाना ख़रीदता है, अपनी जगह, अपना ठिकाना बना लेता है, तो उसके बाद वो 4-5 जो उसके चेले होते हैं वो उनको रवाना करता है, और ये किसी भी होटल पर जाके बैठ जाएगा। कोई किसी होटल पे, दूसरा चेला दूसरे होटल पे, या किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जहां पे लोगों का रश बहुत ज्यादा होगा, वहीं चाय पीते हुए ऐसे खामखा किसी से गपशप शुरू कर देगा। क्या आप यहीं के रहने वाले हैं? वो शख्स कहेगा हाँ। तो वो चेला बोलेगा मैं तो फलां इलाके से आया हूं भाई, आपके इलाके में तो एक बड़े पहुंची हुई हस्ती रहती है, फलां पीर साहब, सुना है नाम आपने? तो वो शख्स कहेगा नहीं, मैंने तो नहीं सुना। अरे भाई क्या करते हैं, हम इतनी दूर से आए हैं, मेरा एक चाचा था, वो पहले आया था, उनका फलां फलां मसला था, वो हमने सारा डिस्कस किया था, तो वो हमारा मसला हल हो गया। उसके बाद फिर एक और आए, उन्होंने बताया, तो उनका तो इतना बड़ा मसला था जो पूरे पाकिस्तान में नहीं हल होता था, तो वो हमने हल कराया इन पीर साहब से। अब मैं आया हूँ, मेरा मसला हल हो चुका है, मैं शुक्राने के लिए आया था, मिठाई लेके आया था, कुछ नजराना पेश करने आया था। भाई आप तो यहां रहते हो, आपको पता ही नहीं है, आप तो खुशकिस्मत हो। तो इस तरह की जो बातें की जाती हैं, तो वहीं होटलों पे, पब्लिक प्लेस में बैठे हुए लोग इतने इम्प्रेस हो जाते हैं कि ऐसी नेक हस्ती, ऐसा पहुंचा हुआ, ऐसी सरकार हमारे इलाके में है और हमें पता ही नहीं है। तो वो अपने आप को क्या कहते हैं? इसलिए कि शायद हमने कभी इस तरह की जगहों पे गए भी नहीं ना, हमने कभी रजू भी नहीं किया ना, इसलिए हमें नहीं पता। खैर, अल्लाह ने मिलवा दिया है, आज एक शख्स ने बता दिया है, तो अब हम ज़रूर जाएंगे। और उसके बाद वो शख्स भी वहाँ पहुँच जाता है, और वो चेला जिसने बैठ के ये सारी कहानी सुनाई थी, वहाँ से उठ के एक और जगह पे बैठ जाएगा, अगले दिन किसी और जगह पे, और ये लोग बदलते रहते हैं, इसी तरह कहानियां सुना सुना के उस आस्थाने पे, उस पीर के पास भेजते रहते हैं। इंडिया पाकिस्तान में ये बहुत ज्यादा होता है। और वो शख्स जो अननोन होगा, आपसे बातें कर रहा होगा, वो ऐसे ऐसे मोजज़ात, ऐसे ऐसे करिश्मे बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है कि अच्छा खासा पढ़ा लिखा शख्स भी इंप्रेस हो जाता है कि यार हमें जाना चाहिए। कहानी की तरफ लौटता हूं। उस जादूगर के शोहरत की वजह बनी थी, एक शख्स उसके पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं एक शख्स के साथ लेन देन कर रहा हूं, हमारी पार्टनरशिप है, लेकिन वो बंदा मेरे काबू में नहीं आ रहा, मैं उससे अब कारोबार में अलग होना चाहता हूं। तो पीर साहब आपके पास इसलिए आया हूं, मैं चाहता हूं उसका कारोबार तबाह हो जाए, मैं उसके कारोबार को बंद कराना चाहता हूं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो वो जादूगर उससे बोला हाँ, ये काम मैं कर सकता हूं। और उसने उसको एक तावीज़ लिख के दिया कि ये तावीज़ इस अंदाज में जाके उस शख्स को पानी में मिला के पिला देना है।
और जो दूसरा तावीज़ है उसकी उस जगह पे जहां वो कारोबार करता है वहां पे दफना देना है, लेकिन उस वक्त जब तुम अपनी पार्टनरशिप इससे ख़त्म कर लो। उसने उसको पैसे दिए, अपनी पार्टनरशिप उससे ख़त्म की और उसको पार्टनरशिप ख़त्म करते हुए ये मैसेज दे दिया कि मैं तुझे कह रहा हूं तेरा ये कारोबार तबाह हो जाएगा, तेरा ये कारोबार बर्बाद हो सकेगा। अगर तूने मुझे निकाल दिया ना इस कारोबार से, देखना बचेगा तेरा भी कख नहीं। ऐसी कई बातें उसको करके वो वहां से रवाना हो गया। और कुछ ही दिनों के बाद ऐसा ही हुआ, उस शख्स का कारोबार बिल्कुल खत्म हो गया। दूसरा वाकया उसके हवाले से जो मशहूर हुआ था, वो पीर के पास, उस जादूगर के पास एक शख्स पहुंचा। उसका किसी के साथ लड़ाई का मामला था और गांव के अंदर छोटी छोटी बातों पे अना गैरत इस अंदाज की जाग जाती है कि बड़ी बड़ी लड़ाइयां पड़ जाती हैं। और वो उस पीर साहब के सामने बैठा ये कह रहा था कि पीर साहब, मुझे उस बंदे को मरवाना है, आपको जितने पैसे चाहिए मैं देने को तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं वो बंदा जिंदा ना रहे। मेरा वो दुश्मन है और उस दुश्मन को मैं मारना चाहता हूं। पीर साहब ने थोड़ी देर कुछ पढ़ा और उसके बाद कहा, हां, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, मर जाएगा वो शख्स। उसने पीर साहब को पैसे अदा किए और कहा आधे पैसे बाद में दूंगा, और जो तावीज़ थे वो सारा कुछ समझ के उससे लेके आ गया। और जैसे पीर ने उसको समझाया था उसने सब कुछ वैसा ही किया और अपने रिश्तेदारों में ये बात फैला दी कि मैं तावीज़ ले आया हूँ फ़लाँ जादूगर से, फ़लाँ पीर से। वो उसको पीर कहते थे, यहाँ मैंने उसका नाम जादूगर रखा है। देखना मेरा दुश्मन अब कैसी मौत मरेगा। और ये बात उसने जब लोगों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने कर दी तो कुछ ही दिनों के बाद पता लगा कि वाकई वो उसका दुश्मन अपनी मौत मर गया था। उसको किसी ने मारा नहीं था, उसके साथ एक कुदरती हादसा पेश आया था और उस कुदरती हादसे की सूरत में उसकी मौत वाक़ई हो गई थी। अब उन रिश्तेदारों के सामने उसने ये दावा किया था और जिस वक्त उसका दुश्मन मर गया उसने आधी पेमेंट कर दी अपने जादूगर को और उसके बाद आगे बताया, देखा अब वो जिंदा नहीं रहा। तो उनमें से भी कई लोग उठे, बगैर एक दूसरे को बताए उनके मन की भी जितनी ख्वाहिशात थी उन ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए पीर की तरफ रवाना हो गए। वह जादूगर मशहूर हो चुका था और लोग ये कहते थे जिस काम की भी वो जादूगर हामी भर लेता है वो काम हो के रहता है। ऐसा कोई काम नहीं था जिसकी उसने हामी भरी हो और वो बाद में ना हो सका हो। चंद वाकयात से जिससे वो मशहूर हुआ था, किसी का कारोबार बंद करना, किसी को उसने मरवा दिया, किसी के साथ कुछ करवा दिया, तो अब उसका डंका बोल रहा था। लोग अब उसके पास जाना शुरू हो गए थे। अभी भी वो उसी कच्चे घर में इसलिए रहता था कि वहां पे सबके घर ही कच्चे थे, लेकिन ताना बंधा रहता था लोगों का। लोग धड़ाधड़ उससे तावीज़ ले रहे थे। वहीं पे ही एक औरत जो एक लड़की को अपनी बहू बनाना चाहती थी, उसका बेटा उस लड़की को पसंद करता था। वो बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। बेटे ने मां से कहा, मां मुझे फलां लड़की बहुत ज्यादा पसंद है, मां मुझे उससे इश्क हो चुका है, मां जब से मैंने उसको देखा है दिन रात उसके सपने देखता हूं, मां मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा, मां मुझे वो लड़की चाहिए, मां तू जानती है ना मैं तेरा अकलौता बेटा हूं, मां मैंने कभी किसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया तो मुझसे पूछती रही है ना, बेटा बता तुझे क्या चाहिए, तेरी मां हाजिर है, मां मुझे वो लड़की चाहिए, मां मेरे वो दिलो दिमाग पे सवार हो गई है, मैं उसके बगैर नहीं रह सकूंगा।
अब वो एक माँ थी, जान गई कि बेटा एक लड़की से इश्क कर बैठा है, और इश्क भी दीवानगी की उस हदूद को छू रहा था, उस हद को छू रहा था कि वापसी नामुमकिन थी। बोली, बेफिक्र हो जा मेरा बेटा, तूने पहली दफा कुछ मां से मांगा है, तू मेरा अकलौता बेटा है, तुझ पे जान भी निछावर कर दूं, इसी लड़की से तेरी शादी कराऊंगी। उस लड़के ने ऐसे राह गुजरते ही एक दफा उस लड़की को देख लिया था, इसमें कोई शक नहीं, वो शक्लो सूरत की बहुत ही हसीन और जमील थी। उसने उस लड़की से बात करने की भी कोशिश की, लेकिन लड़की ने उसको मुंह नहीं लगाया, क्योंकि लड़की ऑलरेडी अपने कज़न को पसंद करती थी। उसका कज़न भी बहुत खूबसूरत था। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और दोनों इस बात से वाकिफ भी थे कि हम दोनों एक कज़न्स हैं, और वहाँ पे कज़न्स की आपस में शादी आसानी से हो जाती थी। ये लड़का जब उसके रास्ते में खड़ा होता या उससे बात करने की कोशिश करता, तो वो लड़की उसकी तरफ देखना तो दूर की बात, वो रास्ता बदल लेती। जब वो लड़का हर तरह की कोशिश करके नाकाम हो गया, तो तभी वो अपनी मां के पास जाके गिड़गिड़ाया कि मां, मुझे वो लड़की चाहिए। उसकी मां रिश्ता लेके उस लड़की के घर पहुंची। उसने कहा, मेरा अकलौता बेटा है और जो कुछ भी है सब उसका है, मुझे अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। उन लोगों ने कहा, आपको शायद इस बात का नहीं पता, लड़की और लड़का दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, और क्योंकि वो कज़न हैं, बचपन से एक दूसरे को ना सिर्फ जानते हैं, मिलना मिलाना है, बल्कि दोनों घरों ने पहले से ही फैसला कर रखा है कि हम इन्हीं की ही आपस में शादी करेंगे। तो वालिदैन की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए लड़की और लड़का भी राजी हैं कि हम दोनों ही आपस में शादी करेंगे, तो इसलिए उनकी शादी बाहर नहीं हो सकती, हम आपसे माजरत ख़्वाह हैं। वो औरत वहां से तो आ गई, लेकिन परेशान थी कि बेटे को क्या जवाब दूंगी, जो बेचैनी से घर पे उसका इंतजार कर रहा था। मां को आता हुआ देखा, मां का लटका हुआ चेहरा देखा तो समझ गया, और मां से कहा, नहीं मां, मैं इनकार नहीं सुनूंगा, मुझे उसी से ही शादी करनी है। मां कुछ कीजिए। मां थी, मां का दिल था। दूसरी दफा फिर से एक दो खवातीन को मिन्नत की कि मेरे साथ चलिए, आपके वो जानने वाले हैं, मेरी मदद कीजिए। अपने बेटे की मोहब्बत की दास्तान उनको सुना दी कि अकलौता मेरा बेटा है, मैं उसकी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गई हूं। और वो खवातीन भी उनके साथ गई, और जब उन्होंने जाके रिश्ते की बात की तो उन्होंने फिर से वही जवाब दिया। उन खवातीन से कहा कि आपका आना सर आंखों पे, लेकिन आप खुद सोचिए, जिसका पहले से ही आपस में तय हो चुका हो, रिवायात, रीत प्रीत, रस्म व रिवाज है यहाँ का, जो पहले से ही हो चुका हो, और लड़की लड़का भी आपस में एक दूसरे को पसंद करते हो, तो हम उस रिश्ते को कैसे तोड़ दें? अगर लड़की लड़का ना पसंद कर रहे होते तो चलो हम फिर भी कहते वो भी आपस में पसंद करें, और पहले से ही जब ये बात तय है तो आप जानते हैं इसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो उन खवातीन ने भी कहा, हाँ ये बात ठीक है कि अगर लड़की लड़का एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं और पहले से ही मामला तय हैं तो फिर हम इजाज़त चाहेंगे। उन्होंने उस लड़के की माँ से कहा, नहीं, हम आपके कहने पे आपके साथ आ तो गए, उनका बात ठीक है, ये शादी नहीं हो सकती। और तब उस लड़की और उस लड़के के वालिदैन ने देखा कि जब अब रिश्ते के लिए लोग तंग करना शुरू हो गए, तो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम लड़की और लड़के की जल्द ही शादी कर देते हैं। इधर माँ घर पहुंची और बेटे ने माँ का लटका हुआ चेहरा देख के समझ लिया, और उसने फैसला किया कि माँ मैं घर से चला जाऊंगा, इस गांव से चला जाऊंगा, इस दुनिया से चला जाऊंगा। तो माँ ने उसे कहा, नहीं बेटे, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अब अगर जाएगी इस दुनिया से तो वो लड़की जाएगी, अगर वो तेरी नहीं हो सकी तो मैं उसे किसी की नहीं होने दूंगी, होगी तो वो सिर्फ तेरी या फिर किसी की नहीं होगी। तेरी माँ तुझसे ये वादा कर रही है, तेरी माँ अगर तेरी शादी ना करा सकी, वो तेरी ना हो सकी, तो फिर वो किसी और की भी नहीं होगी, ये तेरी माँ का वादा है। लड़के को भी जैसे कुछ सुकून सा मिल गया कि होगी तो सिर्फ मेरी, वरना किसी की नहीं होगी। और वही उसकी माँ उस जादूगर के पास पहुंच गई।
उसने उस जादूगर को कहा, मुझे इस लड़की की मौत चाहिए। मुझे पता है आप बहुत पहुंची हुई हस्ती हैं, मेरा भी ये काम कर दीजिए। आप जो पैसे बोलेंगे मैं देने को तैयार हूं। मुझे ले लड़की की हर सूरत में फौरी मौत चाहिए। उसने कहा, ठीक है, कुछ दिनों के बाद मेरे पास वापस आना। उधर लड़की की शादियों की इस अंदाज में तैयारियां शुरू हो गई। गांव के अंदर कोई बहुत बड़े फंक्शन तो नहीं होते, एक सादगी से उन दिनों में निकाह होता था और रुखसती कर दी जाती थी। यूं उन्होंने सादगी से निकाह किया और लड़की की रुखसती हो गई। और उसी वक्त वो औरत उस जादूगर के पास पहुंची और उस जादूगर ने उसको तावीज दिया कि जैसे ही ये शादी हो के उस घर पहुंचेगी ये जिंदा नहीं रहेगी। जैसा उसको पीर ने समझाया उस औरत ने वैसा कर दिया। और जैसे ही उस लड़की की शादी हुई, वो अपने दूल्हा के घर पहुंची, जो वो बहुत खुश थी कि उसने अपनी मोहब्बत को हासिल कर लिया। वो मासूम तो ये तक नहीं जानती थी कि उसके रास्ते में खड़ा हुआ वो लड़का जो उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करता था, जो उसको अपनी तरफ इस अंदाज में इशारों से बताने की कोशिश करता था कि वो उसके पीछे दीवाना हो चुका है, जबकि वो जानती थी वो खुद किसी की दीवानी है। वो जानती थी कि वो मेरी शक्ल पे मर मिटा है, लेकिन मैं खुद दिल किसी और को दे चुकी हूं। वो मासूम नहीं जानती थी कि वो लड़का और उसकी मां हाथ धो के उसकी मौत के लिए पीछे पड़ चुके हैं। और जैसे ही रुखसत हो के वो अपने शौहर के घर पहुंची, तो उसी शाम उसके सर में दर्द शुरू हो गया। ऐसा कहते हैं कि ऐसा शदीद सर में दर्द शुरू हुआ, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। सर का दर्द बढ़ता गया, बढ़ता गया। कस के उसने अपने सर को बांध लिया, लेकिन दर्द था कि कम होने का नाम नहीं ले रहा था। जितना सर को बांधा गया, दर्द कम ना हुआ। रात सारी उसका हाय हाय तड़पते तड़पते गुजर गई। उसका सर इतनी जोर शोर से दर्द कर रहा था कि उसके आंसू निकले जा रहे थे। वो इस तरह तड़प रही थी जैसे बिन पानी के मछली तड़पती है। वो अपने बिस्तर पे तड़प रही थी। एक पल को भी उसको सुकून नहीं था और घर वाले इस इंतजार में थे कि सुबह हो। उस गांव के हकीम से जो कुछ भी वो लेके दे सकते थे वो लेके दे चुके थे। गांव का हकीम जो भी इलाज कर सकता था सर दर्द का वो कर चुका था, लेकिन अब सुबह का इंतजार था कि अगर सुबह तक ये दर्द इसी तरह रहा और इसी तरह ये तड़पती रही तो इसको शहर लेके जाएंगे। वो कहते हैं उस लड़की ने 10-11 घंटे ही उस घर में गुजारे और रात सारी तड़पते हुए गुजार दी और सुबह उसको कुछ सुकून हुआ। घर वाले मुतमईन हो गए, उसका दूल्हा मुतमईन हो गया कि कैसी शादी हुई है कि मेरी बीवी को आते ही ऐसा शदीद सर में दर्द हुआ है कि तड़पती फिर रही थी, उछलती फिर रही थी बिस्तर पे और पूरा घर परेशान था। वो भी रात सारी जागता रहा। जब सुबह हुई तो उसने देखा बीवी तड़पती तड़पती सो गई है। उसने कहा शुक्र है इसको नींद आ गई है, रात सारी ये तड़पती रही है। वो कमरे से बाहर निकल गया कि कहीं इसकी आंख ना खुल जाए। घर वालों ने पूछा अब कैसी तबीयत है, तो वो बोला वो सो गई है और मैं कमरे से बाहर इसलिए आ गया हूं कि उसकी आंख ना खुल जाए, मेरी वजह से वो जाग ना जाए। वो बाहर जाके लेट गया। घर वालों ने एक दफा झांक के देखा, अंदर दुल्हन सो रही है। उन्होंने कहा सोने दो, बड़ी मुश्किलों से सोई है, दिन का टाइम हो गया। अब पता था कि मुबारकबाद देने वाले लोग पहुंच जाएंगे, अब उठाना होगा और उसकी तबीयत का पूछना होगा और उसको कम से कम खाना खिलाना होगा कि कुछ खा ले, वो खाली पेट लेटी है। दूल्हे को जगाया गया जो रात सारी जागता रहा था और उसे कहा दुल्हन को उठाओ, खाना खा लो। दूल्हा चलता हुआ अपने बिस्तर पर पहुंचा और बहुत प्यार से उसके कंधे पे हाथ रख के उसको उठाने के लिए, जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखा उठो, तो एकदम उसको लगा कि इसका वजूद तो ठंडा यख है। ये कैसा वजूद है, अकड़ा हुआ सा वजूद।
उसने अपनी बीवी को गौर से देखा तो पता लगा कि उसकी तो सांस तक नहीं चल रही। एकदम से हवास भागता हुआ बाहर आ गया। मां मां अंदर चल के देखो उसको क्या हुआ है। मां के पीछे और घर वाले भी भागते हुए आ गए कि क्या हो गया है। जब आके देखा तो पता लगा उसकी रूह कब की परवाज कर चुकी है। वो जिसको समझ रहे थे सुकून की नींद सो रही है, वो अबदी नींद सो गई थी। उस घर में कोहराम मच गया था। एक नई नवेली दुल्हन आते ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। वो जो कल तक एक खुशियों भरा घर था, अब वहां पे मातम बिछा हुआ था। उस लड़की के घर वाले भी पहुंच चुके थे। ज़ारो कतार सब रो रहे थे और यूं उसका सफर कफन पहने उस कब्रिस्तान की तरफ जारी था जहां उसको मिट्टी के नीचे दफनाया जाना था। और वहीं पे वो लड़का खड़ा देख रहा था कि कोई मर गया है, किसी का जनाजा जा रहा है। वो तो जानता था किसका जनाजा है, फिर भी उसने पूछा किसका जनाजा है, तो उन्होंने बताया फलां की बेटी है, अभी कल ही तो शादी हुई थी, शादी होते ही चल बसी। वो मुस्कुराता हुआ घर पहुंचा और मां को बताया, मां तूने सही कहा था, वो मेरी नहीं हो सकी तो किसी और की भी नहीं हो सकी। और मां को भी दिली सुकून महसूस हुआ कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ कर सकी हूं। उसने जाके उस जादूगर का शुक्रिया अदा किया। गांव के अंदर इस तरह की बातें कभी भी छुपी नहीं रह सकती। याद रखिएगा, गांव में ये बातें हमेशा निकल जाती हैं, क्योंकि लोग बढ़ चढ़ के बताते हैं कि हमने ये काम कराया है, उस आमिल से ये काम कराया है, हमने ये काम कराया है, तो इस तरह बातें निकल जाती हैं। लड़की का जो भाई था उसके कानों में भी एक आवाज सुनने को मिली कि तुम्हारी जो बहन है, सुनने में ऐसा आया है किसी ने उस पर तावीज कराए हैं। एक अचानक ऐसी मौत जो सबको अभी तक परेशान किए हुई थी कि कैसा अचानक सर में दर्द हुआ है, 10 घंटे के अंदर अंदर वो सर का दर्द उसको ले डूबा। कई लोगों के सर में दर्द होता था, लेकिन ऐसा तो कभी नहीं हुआ था कि सर का दर्द इतनी शिद्दत इख्तियार कर जाए कि इंसान को मौत ही आ जाए। वो लड़का खुद बहुत परेशान था कि उसकी बहन के साथ हुआ क्या है। और जब उसके कानों में यह खबर पहुंची कि तुम्हारी बहन को सर दर्द ने जिसने अबदी नींद सुलाया है, वो उस जादूगर की वजह से है जिसने तुम्हारी बहन को मारा है। लेकिन ये एक मफरूज़ा था, एक कहानी थी, उसके पास कोई सबूत तो नहीं था कि ऐसा हुआ है कि मेरी बहन को किसने मारा है, और अगर मारा है तो उस जादूगर ने क्यों मारा है। अगर मैं उस जादूगर के पास जाऊं भी सही और पूछूं कि मेरी बहन को तूने मारा है, किसके कहने पे मारा है, वो कभी भी नहीं बताएगा। भाई पहले ही बहुत दुखी था, उसकी बहन मर चुकी थी, लेकिन ये बात उसके दिल में रही। कुछ ही अरसे बाद उन्होंने फैसला किया कि वो जो उनका कच्चा घर था उसको तोड़ के दोबारा बनाना है। उन लड़की वालों ने जो उस लड़की का घर था उस घर को तोड़ा, और उस घर को तोड़ के दोबारा बनाने के लिए जैसे ही नीचे खोदा गया तो बाहर वाली साइड से खोदते हुए उनको वहां पे एक तावीज मिला। जब उन्होंने उस तावीज को देखा तो वो परेशान हुए, ये क्या है। उस तावीज को वहीं पे खोला गया, और जब तावीज को उसके अंदर से खोला गया तो उसके अंदर उसकी बहन का नाम लिखा हुआ था, और आगे शैतानी शक्लें बनी हुई थी, और वहीं पे कोनों पे मौत 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 लिखा हुआ था। एकदम उसको झटका सा लगा कि हाँ, ये तो मेरी बहन का नाम है, और मेरी बहन के नाम के आगे मौत मौत लिखी है। जो भी अमल चीजें बनी हुई हैं उसके ऊपर, ये शैतानी अमल है, इतना तो मैं जरूर समझ सकता हूं, ये नेक नहीं बुरा अमल है। ये तावीज किसने लिखा होगा। एकदम वो उसको बात याद आ गई, किसी ने उसको कहा था फलां जादूगर, उसने पहले भी कई लोगों को मरवाया है अपने चिल्लों के जरिए, अपने जिनात के जरिए, अपने अमलियात के जरिए, अपनी उस
काले जादू के जरिए। उस लड़के ने वो तावीज संभाल कर रख लिया और उसके बाद कुछ दिनों के बाद वो उसी जादूगर के पास पहुंचा। उसने उस जादूगर को कहा, मुझे आपसे एक काम है। वो जादूगर बोला, हां बोलो। वो उससे बोला, मुझे किसी की जान लेनी है। मेरा इसी गांव में एक दुश्मन है और मैं उस दुश्मन से बदला लेना चाहता हूं, उसको मारना चाहता हूं। और मुझे पता लगा है कि आप बहुत पहुंचे हुए हैं। आप अगर चाहें तो सब कुछ हो सकता है। तो मैं आपके पास इसलिए आया हूं, मेरी मदद कीजिए, मैं उसको मारना चाहता हूं। तो वो जादूगर बोला, हां ये काम हो सकता है। उस लड़के ने कहा, आपके जो भी पैसे हैं मैं देने को तैयार हूं, मुझे मदद कीजिए। उस पीर ने उससे पैसे ले लिए और उसको एक तावीज बना के दिया, लेकिन उससे पूछा, नाम और उसकी वालदा का नाम क्या है। उसने नाम और एक वालदा का नाम बताया अपने दुश्मन का, और उसने एक तावीज बना के उसको बंद करके दे दिया और उसको लपेट के दे दिया एक कपड़े के अंदर, और उससे कहा, इस कपड़े को खोलना नहीं है, इस कपड़े को जाके उसके घर की दीवार के अंदर दफना दो, काफी नीचे करके। एक ख्याल रखना, इस तावीज को खोलना मत, वरना नुकसान हो जाएगा, तुम्हारा नुकसान। उसने कहा, जैसा आपका हुक्म। उसने उसको पैसे अदा किए, उससे तावीज दिया, और पहली बात इस पे हैरान हुआ, जिसका कपड़े के अंदर वो तावीज लिपटा हुआ था, उसी तरह का ही लिपटा हुआ तावीज उन्हीं के घर से मिले था। ऐसा ही बिल्कुल कपड़ा था जिसके अंदर लिपटा हुआ था। पहली बात पे तो उसको उस तरह झटका लगा। वो घर पहुंचा, उसने उसी तरह उस लिपटे हुए तावीज को जो उसकी बहन का निकला था उसको खोला, और इस तावीज को भी उसने अपने कांपते हाथों के साथ, क्योंकि उसकी दिल की धड़कन तेज थी, उसको पहले से ही लग रहा था कि ये एक ही बंदे का काम है, और जो इतने अरसे से मैं लगा हुआ था, मुझे पता है मैं तावीज खोलूंगा, मुझे यकीन हो जाएगा इसके पीछे कोई और नहीं, यही आमिल है। और उसने कांपते हाथों के साथ उस कपड़े को खोल दिया और उसके अंदर लिपटा हुआ तावीज, जब उसने वो लिपटा हुआ तावीज खोला तो उसके हाथ और खौफ से कांपना शुरू हो गए, दिल की धड़कन तेज हो गई, चेहरे से इस तरह, कानों से गुस्से से धुआं निकलने लगा, क्योंकि वही सेम कागज था जो उसकी बहन का कागज था, उसी तरह का ये तावीज भी सेम कागज का था। और जब उसने खोल के देखा तो बिल्कुल दोनों तावीज एक जैसे थे। जिस तरह उसके ऊपर नाम, उसकी बहन का नाम, उसकी वालदा का नाम लिखा था, इस तावीज़ पे भी सेम उसी लिखाई के अंदर नाम, वालदा का नाम लिखा था। और जिस तरह पहले तावीज़ के अंदर मौत 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 और शैतानी शक्लें बनी हुई थी, इस तावीज़ में भी सेम जो एक फ़र्जी नाम का वो लेके आया था, सेम वैसी ही शैतानी शक्लें बनी थी। वो लगता था कोई भी देखेगा एक सेकंड में पहचान जाएगा कि ये दोनों तावीज़, सिर्फ लड़की और उसकी वालदा का नाम चेंज है, बाकी सब कुछ एक है। उसका शक यकीन में बदल चुका था। ये दोनों तावीज़ बिल्कुल सेम थे। तब उसको अंदाजा हुआ मेरी बहन को मारने वाला यही जादूगर है। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े कि मेरी बहन ने क्या कसूर किया था कि इस जालिम जादूगर ने उसको अपने अमल से, काले जादू से मार दिया। क्योंकि 8-10-12 घंटे वो सिर्फ सर के दर्द से चीखती चिल्लाती रही, और ऐसा भी क्या सर का दर्द की जान ले जाए। उसी दिन उसने फैसला किया कि मैंने इस जादूगर को नहीं छोड़ना। उसने अपने चंद दोस्तों को, रिश्तेदारों को यह बात बताई और उनसे कहा कि मुझे बदला लेना है इस जादूगर से। उसके कुछ कज़न थे, 3 कज़न, उन्होंने कहा हम तुम्हारे साथ हैं।
इस जादूगर ने पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियां खत्म की हैं। चलो अब इसको देख लेते हैं। वो लड़के अब इस इंतजार में थे कि किसी वक्त वो जादूगर घर से बाहर निकले, अकेला वो मिल जाए और लोगों को पता भी ना हो तो वो उसको पकड़ ले। वो चारों अक्सर इस मौके की तलाश में रहते थे। जानते थे कि अगर किसी ने देख लिया दुनिया इसको छुड़वाने आ जाएगी। इसके कई मुरीद बन चुके हैं, कई इसके चेले बन चुके हैं और गांव के लोग अब इससे इतना डरते हैं, इसको इतना बड़ा पहुंचा हुआ पीर मानते हैं कि किसी ने भी देख लिया तो हमसे छुड़वा लेंगे। तो वो ऐसे वक्त की तलाश में थे कि वो अकेला हो और उसको पकड़ लें। कई दिन वो इस तरह तलाश में रहे, लेकिन वो बहुत कम निकलता था अपने घर से। कुछ मंगवाना होता तो उसके चेले वगैरह उसके लिए लेके चले जाते थे। लेकिन एक दिन उन्होंने देख ही लिया कि वो अपने घर से निकला और पैदल चलता हुआ उस रास्ते की तरफ जा रहा था जो वीराने की तरफ जाता था। वो चारों छुप के बैठे रहे। जब वो काफ़ी आगे चला गया तो वो चुप करके उसके पीछे चलना शुरू हो गए। और जब एक ऐसी जगह पे पहुंचे जहां पे आगे पीछे कोई भी नहीं था, जानते थे यहां पे हमें कोई भी नहीं देखेगा, उन चारों ने जाके उसको दबोच लिया। पकड़ते ही उसके हाथ और पांव बांध दिए, उसके हाथ पीछे बांध दिए और टांगें उसकी बांध के उसको कंधों पे उठाया और उठा के पहाड़ों के एक ऐसे हिस्से पे ले गए जहां पे कोई भी उनको ना देख सके। और तब जब उसको उठा के जमीन पे फेंका गया तो वो लड़का जो उस लड़की का भाई था, जिसका गुस्से से बुरा हाल था, वो उस पीर से मुखातिब हुआ, बोल तूने मेरी बहन को क्यों मारा? और उसने उसको बता दिया कि तुझे याद है ना, मैं तेरे पास एक तावीज़ लेने आया था किसी को मरवाने के लिए। वो मैंने मरवाना नहीं था, मैं देखना चाहता था कि तेरा लिखा हुआ वो तावीज़ जो तू मुझे देता है क्या उस तावीज़ से मिलता है जो मेरी बहन की मौत के लिए घर से निकला था। और जब मैंने उसे देखा तो मुझे पता लग गया था वो दोनों तावीज़ तेरे ही लिखे हुए थे। तुझे तो याद भी नहीं होगा, तो कितनों की जान ले चुका है, क्या तुझे याद है? और वो जादूगर बोला, मुझे माफ़ कर दो। उसने कहा, माफ? तुमने मेरी बहन को मार दिया, उससे पहले कितने लोगों की जान ली है? पहले यह बता, मेरी बहन के अलावा कितने लोगों की जान ले चुका है? वो जादूगर आगे से खामोश रहा तो वो उस पर टूट पड़े, उसको मारने लग गए। तो वो चीखा और बोला, रुको रुको रुको, मैं बताता हूं। मैंने कई लोगों की जान ली है। जब भी मेरे पास कोई आता था तो मैं उसके लिए एक काले जादू का अमल करता था और उस अमल के बाद उसके लिए एक तावीज़ बना के देता था और उसकी जान चली जाती थी। मैंने खुद से किसी की जान नहीं ली। लोग मेरे पास आते थे तो मैं उनके कहने पे ऐसा करता था। लेकिन वो जान चुका था कि जिस नीयत से ये खड़े हैं, उस लड़की का भाई जिस अंदाज में उससे गुफ्तगू कर रहा था, वो जान चुका था कि मुझे मार देगा। तो वो आमिल उससे बोला, तुम्हें जो करना है कर लो, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे मारना मत। एक बात मैं भूल गया, सॉरी। जब उस पीर ने उसे कहा था उस लड़के को कि ये तावीज़ मत खोलना, और उस लड़के ने घर जाते ही उस तावीज़ को खोला था, तो उसके सर में भी शदीद दर्द शुरू हो गया था। और वहीं जहां शैतान होता है वहां अल्लाह के नेक लोग भी होते हैं। दरगाह दरबार हर जगह पे होती है, वहीं पे भी अल्लाह के कुछ नेक लोग थे। और वो भाई जिसकी बहन मर गई थी, जो उसने तावीज़ खोला था, उसके सर में दर्द था, उसी एक अल्लाह के नेक बंदे के पास गया था। उसने उसको पानी दम करके दिया था और उस पानी के पीने से ही उसके सर का दर्द ठीक हुआ था, क्योंकि उस जादूगर ने कहा था तावीज़ को खोलोगे तो सर में दर्द हो जाएगा। और वाकई उसके सर में दर्द हो गया था। वो तो उस अल्लाह के वली से उसने जब पानी दम कराया था तो उसके सर का दर्द ठीक हुआ था। और जब वो आज चारों उसको मारने की नीयत से उसके साथ खड़े थे, उसके सामने खड़े थे, और लड़के का गुस्सा बता रहा था कि वो अपनी बहन की मौत का बदला लेके रहेगा, तो तभी वो जादूगर नीचे से बोला, मुझे मारना मत,
अगर तुम लोग मुझे मार दोगे तो याद रखना तुम लोगों को अभी इतना नुकसान होगा कि तुम सोच नहीं सकते। तभी उस लड़की के भाई ने कहा, जो होगा देखा जाएगा, किस बात से डरना कि एक शैतान को छोड़ दें कि वो काले जादू का शैतान फिर किसी की जान ले सके, फिर किसी बेगुनाह को मार सके, और इस खौफ से हमारा नुकसान होगा, शैतान को छोड़ दें, ये नहीं हो सकता। और वो उसके ऊपर टूट पड़ा और उसके रिश्तेदार भी उसके ऊपर टूट पड़े। इतना उसको मारा कि उसकी जान ले ली। लेकिन शायद उस जादूगर ने जो लफ्ज कहे थे वो सही कहे थे कि मुझे मारोगे तुम्हारा भी नुकसान होगा। उसको मार के उन्होंने उठाया और एक पहाड़ की चोटी पे ऐसी जगह पे लेके गए कि जहां पे गिराने पे उसकी लाश का कभी पता भी ना लगता कि उसकी लाश कहां गिरी है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर रहने वालों को पता होता है कि ऐसी चोटियां भी हैं कि जहां से अगर इंसानी लाश को, इंसानी वजूद को नीचे फेंक दिया जाए तो उस जगह पे नीचे कोई भी नहीं जा सकता, सिवाय ऊपर चोटी पे कोई जा सकता है। और चोटी पे खड़ा होकर कोई नीचे देखेगा तो इतना नीचे खाई है किसी को नजर तक नहीं आएगा कि कोई मुर्दा इंसान वहां पड़ा है। तो ऐसी ही एक चोटी पे लेके गए और उसको वहीं से उन्होंने नीचे फेंक दिया। जानते थे कि अब इस मुर्दा वजूद को कोई भी नहीं देख सकेगा। वो अपने घर तो आ गए, लेकिन उन्हीं चारों में से दो फौरी तौर पे दुनिया छोड़ गए। एक का हादसे में मौत वाक़ई हो गई थी और वो इतनी अचानक इस अंदाज की मौत हुई थी कि किसी को यकीन ही नहीं आ सका था कि ये क्या हुआ है, किसी को समझ ही नहीं आ सकी थी। और उनमें से एक पानी में डूब के मर गया था। वो बहुत अच्छा तैराक था, कभी जिंदगी में वो डूब नहीं सकता था, लेकिन कोई भी नहीं जानता था कि वो पानी में कैसे डूबा और कैसे मरा। पानी के ऊपर जब उसकी तैरती हुई लाश मिली थी तो सब हैरान थे कि ये तो इतना माहिर तैराक था, ये कैसे मर गया। लेकिन इस सवाल का किसी के पास जवाब नहीं था। और एक ही दिन में जब ये दो मौत वाक़ई हुई, आगे पीछे, एक दिन एक मौत हुई हादसे में और दूसरी पानी में डूबने की वजह से, तो वहीं पे वो जो दो बच गए थे फौरी तौर पे उसी अल्लाह वाले के पास पहुंचे और उनको फौरी तौर पे कहा कि हमारे ऊपर दम कीजिए, एक शैतान से हम पंगा ले बैठे हैं। और उनने उनको बता दिया कि किस तरह तावीज़ खोला था तो सर में दर्द हुआ था, आपके दम किए हुए पानी से ठीक हुआ था, अभी उस शैतान से फिर हम पंगा ले बैठे, हमें बचा लीजिए। तो वो कहते हैं उस अल्लाह वाले ने उनको पानी दम करके दिया और उसके बाद वो मुसलसल ना सिर्फ पानी पीते रहे बल्कि उनको जो पढ़ने के लिए बताया था वो पढ़ते रहे। उनकी ज़िंदगी में हादसात होते होते बचे थे, लेकिन शुक्र है हुए नहीं। तो नबील मलिक का कहना है वो आज भी हमारे गांव में दो बंदे जिंदा हैं, दो अल्लाह को प्यारे हो गए थे, एक डूब के एक हादसे में, और जो बाकी दो हैं वो आज भी जिंदा हैं। और हमारे गांव की ये कहानी बहुत मशहूर कहानी है। उस जादूगर का खात्मा हो गया था और बहुत ज़्यादा बातें फिर ये खुल गई थी कि उसने कई लोगों को मारा था और यहाँ तक कि कुछ लोगों को मारने के लिए उस जादूगर ने असला भी फराहम किया था। मरने से पहले जो उसने बता दिया था फलां जगह पे दरख्तों के साथ बांधा हुआ है, फलां जगह पे रखा हुआ है, इस तरह का असला भी उसके पास था। यानी हकीकत में वो एक शैतान और खबीस इंसान था। जिस तरह मैंने कहानी के शुरू में कहा था आपको उनकी वॉइस भी सुनाऊंगा, तो छोटी सी एक वॉइस सुनाता हूँ आपको उनकी। रास्ते में हमारे बहुत ठंडे एरिया होते हैं ना, यहाँ पर एक जंगल है बहुत बड़ा, उस जंगल से मैं गुजर रहा हूँ और आपकी वो जो वीडियोस और आपकी जो बातें कि मुझे जंगल और वीराने पसंद हैं, बर्फ़ पसंद है। अभी सितंबर है, मौसम यहाँ का तकरीबन ठंडा है, नॉर्मल है। तो कुछ टाइम बाद यहाँ पर बर्फ़बारी शुरू हो जाएगी। तो बर्फ़बारी जब भी होती है आपकी बातें वो याद आती हैं, क्योंकि आपको बर्फ़ से और ऐसे मौसम से बहुत ज़्यादा लगाव है। ठीक है, इसलिए माज़र भाई
बहुत बहुत लव यू, बहुत बहुत लव यू। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच। वाकई जंगल और जंगल में बर्फ़ और वीराना, जिस तरह मैंने शुरू में कहा, ये मेरी कमज़ोरी और ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, इसमें कोई शक नहीं। बर्फ़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह मैं कहता हूँ ना, मेरे कमरे की खिड़की ऐसी जगह पे हो जहाँ पे मुसलसल बाहर से बर्फ़ गिर रही हो और रात का टाइम हो, शदीद ठंड हो, जंगल हो, वीराना हो और मैं 12 बजे 1 बजे रात को अकेला फिरा, गर्म कपड़े पहने हो और मैं अकेला फिर रहा हूँ और वहाँ पे मेरे अलावा जो मखलूक फिर रही हो उनके साथ में बातें कर रहा हूँ, उनको देख पा रहा हूँ। क्योंकि इनके इलाके में भी जब बर्फ़ होती है तो कहते हैं वहाँ पे बेइंतहा जिन्नात और उनके हयोले लोगों को नज़र आते हैं। तो अभी वो काम से वापस आ रहे थे तो एक कहानी उन्होंने चलते चलते रिकॉर्ड करके मुझे भेजी और वो इसी तरह कहानी सुनते हैं और कहते हैं बहुत मज़ा आता है आपकी कहानी सुनते हुए। थैंक यू सो मच। इसलिए तो मैं कहता होता हूँ, उन्होंने खुद से एंड में ये भी कहा जी आपकी कहानी को लाइक भी करते हैं और शेयर भी करते हैं। तो मैं इतना कहूँगा थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच कहानी को लाइक करने का और दोस्तों के साथ शेयर करने का। आप लोग भी अपनी कहानी मुझे भेजना चाहते हैं तो इन 3 बातों का खास ख्याल रखना है। कहानी वॉइस मैसेज भी रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं और कहानी लिख के भी भेज सकते हैं। दोनों सूरतों में व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके भेजें या कहानी लिख के भेजें। उर्दू में लिखें, इंग्लिश में लिखें, रोमन में लिखें। आपने कहानी को मुझे सेंड कर देना है और उसके बाद सबसे लास्ट में एक मैसेज लिखना है, STORY स्टोरी, या उर्दू में भी स्टोरी लिख सकते हैं। एंड पे मैसेज स्टोरी लिख के अलग से इसको आपने मुझे भेज देना है। अगर एक अलग से मैसेज में स्टोरी लिखना आप भूल जाएंगे तो आपकी कहानी प्रोग्राम में शामिल नहीं हो सकेगी और आप अपना शुरू में ही अपना नाम, अपने शहर का नाम, मुल्क का नाम और किरदारों के नाम मुझे हकीकी रियल बताएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उसमें मैं फर्जी कर दूं तो आप फर्जी नाम भी साथ में लिख के भेज दें ताकि उनको कहानी में फर्जी बताया जा सके। और जितनी दफ़ा भी आप कहानी भेजेंगे हर दफ़ा कहानी में तारुफ आप ज़रूर देंगे, नाम, अता, पता, शहर का नाम, ये हर कहानी में बताना है आपने। और भेजने के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर है +9231365550। मैं रिपीट करता हूँ, +9231365550। इसको उर्दू में पढ़ेंगे जमा 9231365550। आज की हॉरर स्टोरी से मज़हर मलिक को दीजिए इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।